गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इनकम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग, ये जो क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2024 के, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट के लिए एज वेल एज डीटीएल बीबीए बीसीए एंड एमकॉम के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 ये कैलकुलेट करने वाली हूँ। सो ये जो वीडियो है ये टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट भी रेफर कर सकते हैं, डीटीएल बीबीए बीसीए एंड एमकॉम के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पेपर देखिए, एमकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट कोड है PT 500 MJ, पर्सनल इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग। तो 70 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर है, 3 आवर्स का टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन नंबर जो है वो कंपलसरी है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स है। 2 से लेकर 5 तक एनी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो 18 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उनके आंसर मैं डायरेक्टली आपको इस क्वेश्चन के नीचे दे रही हूँ, और जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में ले रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इनके आंसर यहाँ पर मैंने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर A B C D, मतलब जो 6 क्वेश्चन थे उन 6 क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन, और वहां पर जो चॉइस आपने की है वो भी यहाँ पर दी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम पूछा गया था 18 मार्क्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम पहले अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। Mr. Ravi, a managing director of JKP Limited, Delhi, received following salary and perquisite from his employer during previous year 2023-24। यहाँ पर बेसिक सैलरी दी गई है 66,000 पर एनम, तो यहाँ पर डायरेक्टली 66,000 बेसिक सैलरी लेनी है। बोनस है 18,000, ये भी एज इट इज हम लेंगे 18,000। देन डीए है 2,000 पर मंथ, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पर मंथ का दिया है। तो 2000 इंटू 12 यानी कि 24,000 डियरनेस अलाउंस आएगा। कमीशन ऑन सेल्स 4% टर्नओवर ऑफ ₹18,50,000, तो यहाँ पर टर्नओवर दिए गए हैं 18,50,000, उसके ऊपर 4% हमें निकालना है। एडवांस सैलरी है 22,000। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है 18,000। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उसमें हमसे हमें 12% जो है एग्जाम्प्ट होता है, वो माइनस करना होता है। तो यहाँ पर इसके लिए हम एक वर्किंग नोट देंगे। देन आरपीएफ के ऊपर जो इंटरेस्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ अकाउंट है 13%, 13,000 उसकी अमाउंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% एग्जम्प्टेड है, तो 13,000 को डिवाइड करेंगे 13 से और उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी नेक्स्ट है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, इसके लिए भी हमें एक वर्किंग नोट देनी है। देन ही हैज प्रोवाइडेड विथ फ्री सर्विस ऑफ गार्डनर, देन कुक एंड वॉचमैन, तो उनकी जो सैलरी है पर एनम की दी है, तो ये डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टोटल करके सैलरी में ऐड कर देंगे। देन मिस्टर रवि, 2 children studying in school run by employer, the cost of education in similar institution 1,000 per annum है, तो यहाँ पर 1,000 पर एनम ही एग्जम्पशन है, तो उसमें से हम 1,000 पर एनम के अनुसार माइनस करेंगे। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 3,000 पर एनम, ये डायरेक्टली सैलरी में ऐड होगा। Then he has been provided 1,800 cc car for both official and private purpose, running and maintenance expenses paid by employer। तो यहाँ पर 1,600 cc से ज्यादा की कार है, तो वैल्यूएशन 2,400 पर मंथ का होगा, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूएशन देंगे, वैल्यूएशन ऑफ कार। नेक्स्ट है कंपनी इज प्रोवाइडेड विथ फ्री लंच ड्यूरिंग द वर्किंग डेज,
इन ऑल 250 लंचेस 70 ईच, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो 250 इंटू 70 करके जो भी वैल्यूएशन आएगा वो हम सैलरी में ऐड कर देंगे। Then he received 17,000 by way of reimbursement of private hospital bill, तो ये भी सैलरी में ऐड होगा। और यहाँ पर उन्होंने जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है उसका और सैलरी का कोई भी ये नहीं है, तो ये जो होता है एटीसी के अंडर डिडक्शन मिलता है, तो सैलरी में एटीसी का सेक्शन यूज नहीं होता है, तो इसका कोई भी इफेक्ट हम नहीं देंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स 2,500 पर एनम, तो ये 16 के अंडर डिडक्शन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी बेसिक सैलरी, बोनस, डीए, कमीशन, एडवांस सैलरी यहाँ तक की अमाउंट डायरेक्टली लेंगे। तो फर्स्ट हम कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 बेसिक सैलरी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी 66,000, देन बोनस 18,000, ये प्रॉब्लम में गिवन है। डियरनेस अलाउंस हमने 2,000 इंटू 12 करके निकाला है 24,000। कमीशन जो है 4% सेल्स के ऊपर निकाला है 18 लाख के ऊपर, वो आया है 72,000। देन एडवांस टैक्स पेड है 22,000। अभी कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ का हम कैलकुलेशन करेंगे। जितना कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में दिया है वो हमने इनर कॉलम में लिया, अभी इसमें से एग्जम्पशन माइनस करना है। तो यहाँ पर उसकी वर्किंग नोट हमने तैयार की है। 12% ऑफ सैलरी, तो ये जो सैलरी है उसमें जो अमाउंट आती है वो है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन एट फिक्स रेट, तो ये तीनों की टोटल हमने की, तो टोटल आई 1,62,000। तो 1,62,000 के ऊपर हमने 12% निकाला है। कैलकुलेशन करने के बाद वो अमाउंट आई है 19,440। तो 12% हमने निकाला है, वो आया है 19,440। इतना हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद ये माइनस में फिगर आती है, तो आउटर में हम लिखेंगे नील, यानी कि जो आरपीएफ है उसको कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि जो कैलकुलेशन करके एग्जम्पशन की अमाउंट आई है वो बड़ी है कंट्रीब्यूशन से, तो आउटर में नील। देन इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जो है उसके लिए हमें 13% है, तो 13,000 को 13 से डिवाइड करना है, 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन के बाद आंसर आया है 9,500, लेस करके 3,500 आउटर कॉलम में लेना है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो उसके हमें वर्किंग नोट देनी है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए हमें वर्किंग नोट तैयार करनी है। यहाँ पर जो एकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिया है, मतलब उनका खुद का नहीं है, ओन में है। रेंट फ्री फर्निश हाउस इन दिल्ली, रेंट ऑफ फर्निश हाउस पेड बाय एम्प्लॉयर 84,000 एंड रेंट ऑफ फर्नीचर 18,000। तो जब रेंट पर एकोमोडेशन दिया जाता है, मतलब रेंट से लेकर दिया जाता है, तो वैल्यूएशन होता है 15% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर सैलरी की जो कंसेप्ट है वो है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस अलाउंस पेड इन कैश। तो यहाँ पर जो जो भी आएगा वो हम ऐड करते जाएंगे। तो बेसिक है 66,000, देन डियरनेस अलाउंस है 24,000, कमीशन बोनस है 18,000, कमीशन है 72,000, और बाकी कुछ टैक्सेबल अलाउंसेस नहीं आए हैं, तो इनकी टोटल करके टोटल आई है 1,80,000। तो 1,80,000 के ऊपर हमने 15% निकाला, वो आया है 27,000। अभी उन्होंने जो रेंट पेड किया है वो भी कंसिडर किया जाएगा। तो हायर ऑफ बिलो टू, नीचे दी गई दो फिगर में से जो हायर है वो हमें लेनी है। तो यहाँ पर 15% ऑफ सैलरी आई है 27,000 एंड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर आया है 84,000। इन दोनों में से हायर कौन सी है? 84,000। तो वैल्यूएशन आएगा 84,000 प्लस रेंट ऑफ फर्नीचर 18,000। तो इनकी टोटल करके टोटल अमाउंट आई है वैल्यूएशन की 1,02,000। तो यहाँ पर हम रेंट की एकोमोडेशन जो है वो लेंगे 1,02,000। तो यहाँ पर ये वैल्यूएशन हमने लिया। नेक्स्ट है मोटर कार। मोटर कार का वैल्यूएशन जैसे कि मैंने बताया था कि 1,600 सीसी से ज्यादा की कार है तो वैल्यूएशन आएगा 2,400 पर मंथ। तो 2,400 इंटू 12 करके 28,800 वैल्यूएशन आया है। देन उनको फ्री सर्विस दी गई है गार्डनर, कुक एंड वॉचमैन की, तो उनकी जो पर एनम की सैलरी है वो सबकी टोटल करके हम लेंगे, टोटल आई है 8,500। वैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने जो एजुकेशन प्रोवाइड किया है वो सिमिलर इंस्टीट्यूशन है रन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अगर
फुल रन किया है तो वैल्यूएशन एग्जम्प्टेड होता है 1000 पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड। सो यहाँ पर हमें जो वैल्यूएशन दिया गया है उसमें से हम एग्जाम्शन के अमाउंट माइनस करेंगे। तो वैल्यूएशन कितना दिया गया है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन पर स्टूडेंट है 1000 पर एनम। तो एक स्टूडेंट के लिए 1000, 2 चिल्ड्रन है तो यहाँ पर हमने 2000 ली। उसमें से 1000 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से 24,000 माइनस किए तो आउटर में नील आएगा, क्योंकि माइनस की फिगर हम आउटर में नहीं दिखाते तो आउटर में नील आया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल फुल्ली टैक्सेबल है, 3000 की अमाउंट हमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में ली है। देन लंच जो है फ्री लंच वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, तो 200 इंटू 70 करके आउटर में लिया है 17,500। रीएम्बर्समेंट हॉस्पिटल बिल जो है वो भी अभी फुल्ली टैक्सेबल है, तो 17,000 हमने डायरेक्टली आउटर में लिया है। अभी यहाँ पर हमारी जो अमाउंट है उसकी हम टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी इसको बोलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आई है हमारी 3,83,300, सॉरी 82,300, 3,82,300। इसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 16। तो प्रोफेशनल टैक्स ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम में दिया है 2,500। स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो अमाउंट है फिक्स है 50,000 की, वो भी हम लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है तो यहाँ पर वो नील आएगा। अभी 3,82,300 में से हमने 52,500 माइनस किए, तो माइनस करने के बाद हमारी अमाउंट आई है 3,29,800। ये है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पर हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2 का वो कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है, ये वर्किंग नोट्स है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 3 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा गया है। ये बहुत ही इजी और छोटा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर देखिए म्युनिसिपल वैल्यू है 3 लाख, फेयर रेंट है 3,40,000। तो पहले हमें एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट निकालना होता है। तो एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंट के लिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इसमें से जो हायर फिगर है वो लेते हैं। देन स्टैंडर्ड रेंट जो होता है वो भी लेते हैं, और दोनों में से फिर से हमें जो लिस्ट फिगर है वो लेनी होती है, मतलब छोटी फिगर। तो पहले हम म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इसमें की हायर फिगर लेंगे। ऊपर लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2024-25। 2 कॉलम हमने किए हैं, पर्टिकुलर एंड हाउस वन जो लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमें लिस्ट ऑफ बिलो टू। तो यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर हायर, तो दोनों में की हायर फिगर हमने ली तो वो है 3,40,000। देन हमने स्टैंडर्ड रेंट लिया 3,12,000। अभी स्टैंडर्ड रेंट और ये जो फिगर आई है 3,40,000, इनमें से जो छोटी है लिस्ट फिगर है वो हमें लेनी है एज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आया है हमारा 3,12,000। अभी हमें सेकंड कैलकुलेशन करना है रेंट रिसीव बिफोर एलडीवी, मतलब लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो यहाँ पर रेंट हमें दिया गया है जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, एनुअल रेंट 10 मंथ का है 35,000। 10 मंथ का क्यों है, क्योंकि 2 मंथ्स के लिए उन्होंने जो घर था वो खुद के लिए रखा था। पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर ओन रेसिडेंस दिया गया है 2 मंथ का। सो 10 मंथ का ही हम रेंट लेंगे 35 इंटू 10 करके। तो रेंट रिसीव बिफोर एलडीवी जो आया है 3,50,000 आया है। अभी हमें ये दोनों फिगर में से, मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव, इन दोनों में से जो हायर फिगर है वो लेनी है, हायर बिटवीन ए एंड बी, तो वो है 3,50,000। इसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी 3,50,000 आई। उसमें से हमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है 50,000 का। यहाँ पर 2 टैक्स है, पेड एंड आउटस्टैंडिंग। तो पेड जो है वो हम माइनस करेंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड जो है 50,000 का। तो नेट एनुअल वैल्यू आई है 3 लाख की। तो नेट एनुअल वैल्यू आई है 3 लाख की। उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, मतलब नेट एनुअल वैल्यू पर 30%, 3 लाख के ऊपर 30% यानी कि 90,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर एक्वायरिंग हाउस आफ्टर 1 अप्रैल 2017, 1,60,000 का। तो ये हम लेंगे 1,60,000। तो 2 अमाउंट हमें माइनस करनी है, दोनों की टोटल करके हमने इसमें से माइनस की है
2,50,000 माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया है 50,000। तो यहाँ पर हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम है वो भी कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस का है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है प्रिपेयर करना। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। पहले नेट प्रॉफिट लेना होता है, उसमें हमें जो एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस है या फिर कुछ प्रोविजन है या फिर कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो ऐड करने होते हैं। और जो बिजनेस के नहीं है वो इनकम्स जो होते हैं वो हमें लेस करने होते हैं। और कुछ एडजस्टमेंट दी जाती है, तो वो एडजस्टमेंट में भी कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस या फिर एक्सेस डिप्रिसिएशन वगैरह होता है, उसके भी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखिए, तो फर्स्ट हम नेट प्रॉफिट लेंगे। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, देन डोनेशन टू स्कूल, ये दोनों भी बिजनेस के नहीं है, तो ये हमें क्या करना है, इसमें ऐड करने हैं। देन यहाँ पर एडजस्टमेंट में कुछ बताया है, जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस में 2,500 का कॉम्पेंसेशन है पेड टू अकाउंटेंट हु हैड टू बी रिमूव फ्रॉम सर्विस इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, तो ये बिजनेस का ही होता है। देन 3,300 का कॉन्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट को लेइंग इलेक्ट्रिक केबल फॉर कंपनीज प्लान, तो ये भी बिजनेस का ही होता है, मतलब इसका कुछ भी इफेक्ट हमें नहीं देना है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, जो अलाउेबल डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स रूल 3,500 का है, लेकिन हमने यहाँ पर लेस किया है 5,000 का, तो 1,500 का एक्सेस डेप्रिसिएशन हमें ऐड करना है। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर 2020-21 को असेसिंग ऑफिसर ने रिफ्यूज किया था रिडक्शन ऑफ बैड डेट, बट वो रिकवर हुआ है 5,000 का, तो वो रिकवरी यहाँ पर है, तो ये बिजनेस की है, तो मतलब इसका भी हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं देना है। देन कार एक्सपेंसेस में 500 के पर्सनल वर्क के है, तो ये 500 भी हम ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। फर्स्ट नेट प्रॉफिट लेंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 71,300। अभी इसमें डिसअलाउड या फिर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस जो डेबिट में दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हम ऐड करेंगे, जैसे कि रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 3,000, डोनेशन टू स्कूल 2,500। अभी एक्सेस डिप्रिसिएशन भी हमें ऐड करना है। ये कैसे आया है, जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेटमेंट में 5,000 लेस किया है और अलाउड कितना किया गया है 3,500, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो हमने लिया है 1,500। एंड पर्सनल कार एक्सपेंसेस जो है वो 500 है एज पर एडजस्टमेंट, तो इनकी टोटल करके 7,500 हमने ऐड कर दी, टोटल आई 78,800। अभी हमें डिसअलाउड इनकम्स जो है वो उसमें से लेस करनी है। तो यहाँ पर क्रेडिट में देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं होता है इनकम, तो ये हमें लेस करना है क्योंकि ये कैपिटल इनकम है। देन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिविडेंड एंड गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, तो ये जो है हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार 15,000, देन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3,500, डिविडेंड का 3,500 एंड गिफ्ट के 5,000, ऐसे टोटल अमाउंट 27,000 जो है वो लेस करनी है। तो 78,800 में से 27,000 माइनस किए, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आया है 51,800 का। तो यहाँ पर हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो प्रॉब्लम है वो भी कंप्लीट हुआ है। ये प्रॉब्लम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, 18 मार्क्स का ये प्रॉब्लम है एंड ये उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। लास्ट प्रॉब्लम है ग्रॉस टोटल इनकम का। ग्रॉस टोटल इनकम का जो प्रॉब्लम है वो हमें सिर्फ ओल्ड रिजिम से सॉल्व करने को बोला था, न्यू रिजिम यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो सिर्फ एक ही रिजिम से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है मोस्टली इनकम फ्रॉम सैलरी की है। बेसिक सैलरी है 24,000 पर मंथ, इसको 12 करेंगे हम इनटू और कैलकुलेट करेंगे। डियरनेस अलाउंस है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 24,000, ये फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस है 100 पर मंथ, इसको 12 करके फुल्ली टैक्सेबल है, ये भी हम ऐड करेंगे। देन 2,000 पर मंथ का अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, मतलब ये हम नील लेंगे। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है एंड फैमिली पेंशन, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है और उसके लिए जो लोन लिया है वो 8 लाख का है।
उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 48,000 एंड 32 का इंटरेस्ट है 32,000 का। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो डायरेक्टली दिया है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। देन यहाँ पर एटीसी के डिडक्शन दिए गए, जैसे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, देन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एटीसी के अंडर डिडक्शन आएगा। और यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 16,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स है 2,500। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ओल्ड रिजिम से। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट निकालेंगे, पर्टिकुलर एंड अमाउंट को कॉलम कीजिए। कंपटीशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सचिन फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट हेडिंग लेना है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इसमें हम बेसिक सैलरी लेंगे 24,000 पर मंथ के हिसाब से इंटू 12 करके 2,88,000। देन डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी, इसी के ऊपर 20% निकाला है हमने, तो वो आई है 57,600। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये भी 100 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का जो है 1,200, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। तो यहाँ पर हम ये अमाउंट ले रहे हैं। नेक्स्ट है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, तो हमने यहाँ पर नील लिया है, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो पूरी जो सैलरी की इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो टोटल करके ग्रॉस सैलरी निकाली 3,70,800। इसमें से हमें अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन माइनस करने हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कंपलसरी है 50,000 का। देन प्रोफेशनल टैक्स प्रॉब्लम में गिवन था 2,500 का, तो दोनों माइनस करके टोटल अमाउंट हमने माइनस की है 52,500 की। यहाँ पर हमने वो माइनस करके इनकम फ्रॉम सैलरी निकाला है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी आई है 3,18,300। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन के लिए हमें ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी बताई है। तो वैल्यूएशन जो है वो नील आएगा। तो वैल्यूएशन नील आया तो नेट एनुअल वैल्यू भी कितनी आई, नील आई है। इसमें से सिर्फ हमें डिडक्शन माइनस करने हैं अंडर सेक्शन 24। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 आएगा क्योंकि एनएवी भी 0 है। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉब्लम में बताया गया था कि जो लोन लिया है उसके ऊपर का इंटरेस्ट 32,000 है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बजाय हम लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो लॉस है तो माइनस में लिखना है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है 32,000। जब हम टोटल करेंगे 32,000 माइनस करना है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये फिगर हमें डायरेक्टली प्रॉब्लम में दी गई थी 8 लाख की, तो ये हमने डायरेक्टली 8 लाख रुपीज यहाँ पर ली है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें हम लेंगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 18,000, ये डायरेक्ट दिया गया है। फैमिली पेंशन जो है वो 6,000 पर मंथ है, तो यहाँ पर इसका हमें कैलकुलेशन करना है। 6,000 इंटू 12 यानी कि 72,000 एनुअली होती है। उसमें से हमें डिडक्शन करनी होती है 1/3 या फिर 15,000। इसमें से जो भी लेस है वो हमें डिडक्शन के लिए अलाउड है। तो हमने फैमिली पेंशन में से 15,000 माइनस किए हैं, तो आउटर में आएगा 57,000। एंड लास्ट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, वो है 30,000 की। तो टोटल तीनों अदर सोर्सेस की जो है टोटल वो है 1,05,000। अभी इन सभी हेड्स की हमें टोटल करनी है 3,18,300। उसमें से 32,000 माइनस करेंगे, प्लस 8 लाख करेंगे, प्लस 1,05,000। तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो आया है 11,91,300। अभी इसमें से डिडक्शंस माइनस होंगे अंडर सेक्शन 80। तो फर्स्ट एटीसी के अंडर एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम माइनस कर रहे हैं 40,000 एंड 36,000। ये दोनों अमाउंट हमें यहाँ पर प्रॉब्लम में दी गई थी। नेक्स्ट हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो हाउस लोन की है। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमें हाउस लोन की दी गई थी, तो वो हम माइनस करेंगे 48,000 प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 48,000 हमने माइनस की, वो भी एटीसी के अंडर आती है। टोटल अमाउंट आई है 1,24,000। अभी जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है वो अंडर सेक्शन टी ए के अनुसार 10,000 तक माइनस मिलता है, तो यहाँ पर हमने उसके भी 10,000 लेस किए। तो टोटल 1,34,000 हम माइनस करेंगे 11,91,300 में से। तो यहाँ पर हमने
माइनस करने के बाद हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो है टोटल टैक्सेबल इनकम 10,57,300। इसके ऊपर हम ओल्ड रीजन से अभी क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें टैक्स निकालना है ओल्ड रीजन से 10,57,300 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने स्लैब लिखा अप टू 2,50,000 एग्जम्प्टेड, देन 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक 5%, यानी कि 2,50,000 के ऊपर 5% निकाला 12,500। देन रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, सो नेक्स्ट स्लैब हमने लिखा 5 लाख से 10 लाख का, उसके ऊपर हम 20% निकालेंगे 1 लाख रुपीज, एंड बैलेंस अमाउंट के ऊपर 30%, सो 57,300 के ऊपर 30% निकाला 17,190। टोटल आई है टैक्स की 1,29,690। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% इसके ऊपर ऐड कर दिया 5,188। अभी टोटल टैक्सेबल अमाउंट आएगी 1,34,878। उसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस किया 16,000, तो टोटल टैक्स पेबल आ गया 1,18,878। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ है। तो पूरी क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर कंप्लीट की है। प्रॉब्लम नंबर 5 है ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी का, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। और ये पूरी क्वेश्चन पेपर टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट, टीटीएल के स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं, और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में टैक्स है वो भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।